जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस सेट तभी में। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 27। ठीक, कब पूछा गया है? 31 मार्च 2019 में पूछा गया है, शिफ्ट नंबर 2 में पूछा गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? RPF के प्रीवियस क्वेश्चन, जिसका प्रैक्टिस सेट 27 है, और इसमें हम GK GS क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको कहाँ है? पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है। वर्ली चित्रकारी कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो आपको बताना है कि वर्ली चित्रकारी जो है वो कहाँ पर उत्पन्न हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई थी। ठीक, वर्ली चित्रकारी महाराष्ट्र में उत्पन्न हुई थी। यह वर्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। प्राचीन काल में जैसे गुफाओं पर चित्रकारी की जाती थी, उसी प्रकार वर्ली कलाकार मिट्टी की झोपड़ियों का उपयोग चित्रों की पृष्ठभूमि के रूप में करते हैं। इसमें सफ़ेद रंग की प्रधानता होती है। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो बताएंगे आप भारत की प्रथम महिला, तो कल्पना चावला है। ठीक, कौन? कल्पना चावला। कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी, जबकि सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के यानी कि नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। प्रथम कल्पना चावला, दूसरा पूछेगा तो सुनीता विलियम्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? ठीक, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको अलग करता है। तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। वो हो जाएगा आपका गुर्दा हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं गुर्दे का क्या क्या कार्य होता है। खून का शुद्धिकरण करना कौन करता है? गुर्दा। अपशिष्ट उत्पादों को निकालना, शरीर एवं पानी का संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, खून के दबाव पर नियंत्रण, रक्त कणों के उत्पादन में सहायता, ये सब कार्य किसके हैं? गुर्दे के हैं। ठीक, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जल्दी से आप बताएंगे कि लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देख लेते हैं। प्रश्नकाल के समय यानी कि जब प्रश्न पूछा गया था उस समय लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे, किंतु वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। श्री जगदीप धनखड़ राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है आपका कौन? राष्ट्रपति। देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 15 तथा अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वर्तमान में राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। बंकर और चक्कर शब्द में निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो बंकर, चक्कर, एंगल, शाट, डिटूर, मैलेट शब्द पोलो खेल से संबंधित है। तो इसका भी राइट आंसर पोलो हो जाएगा। ठीक, और क्या लिखा है? टोबोगैनिंग शब्द स्कीइंग खेल से, कैच एवं क्रैब शब्द रोइंग खेल से संबंधित हैं। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर लेते हैं। विषम बताना है कि न्यूरोलॉजी, आर्थोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी और नेफ्रोलॉजी, इसमें से जो अलग है उसको बताना है। ठीक, तो आप देख सकते हैं न्यूरोलॉजी हो गया, आर्थोलॉजी हो गया और नेफ्रोलॉजी, ये मनुष्य के शरीर से संबंधित हैं। और जो ये आपको नीचे दिया हुआ है ऑर्निथोलॉजी, ये चिड़िया से संबंधित हैं। तो जाहिर सी बात है आपका न्यूरोलॉजी, आर्थोलॉजी, नेफ्रोलॉजी ये हो गया मनुष्य से, और ऑर्निथोलॉजी चिड़िया से। तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। 26। चिल्का झील जो भारत के खारे पानी की सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित खारे पानी के लैगून झील है। चिल्का झील विश्व का दूसरा तथा एशिया का सबसे बड़ा लैगून है। चिल्का झील को 1981 में भारत का पहला रामसर स्थल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड नामित किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है? ठीक, तो पढ़ लेते हैं। तो निचला सदन कौन सा होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए लोकसभा होता है, और उच्च सदन राज्यसभा होता है। ठीक, देख लेते हैं। लोकसभा को प्रथम या निचला सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा एक स्थायी निकाय है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है।
लोकसभा में जनता का प्रतिनिधित्व होता है जबकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 32। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। ठीक, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने 1928, 1932, 1936 में भारत को ओलंपिक खेलों में लगातार 3 स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके जन्म तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? गोल। सारी बातें अच्छे से याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो इडुक्की बांध आपका किस नदी के ऊपर बनाया गया है? ये बनाया गया आपका पेरियर नदी पर। ठीक, इडुक्की बांध केरल के पेरियर नदी पर बनाया गया है। इसका स्वामित्व केरल राज्य विद्युत निगम के पास है। यह केरल के कुरवन और कुर्थी ग्रेनाइट पहाड़ियों के बीच स्थित है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे इसका क्या लिखा हुआ है। अधिरक्त स्राव एक आनुवांशिक अव्यवस्था है, किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर डी, रक्त का आंतचन ना होना, इसके कारण होता है। ठीक, हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इस रोग का कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। ठीक, रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ ही खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। विटामिन की कमी से रक्त में क्लॉटिंग आसानी से नहीं हो पाता, यानी कि खून का जमना यानी कि रक्त का थक्का ना बनना किसकी कमी से? विटामिन की कमी से होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे 44 नंबर पे। रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ था? तो रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2017 और 18 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे 45 नंबर। भारत सरकार के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मोर वंश से अपनाया गया है? तो कौन सा चिन्ह मोर वंश से अपनाया गया है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, वो हो जाएगा आपका 4 शेर। ठीक, भारत सरकार के राज्य चिन्ह यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ, अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पदम के ऊपर एक चित्र, वल्लरी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड, एक सिंह की उभरी हुई मूर्तियां हैं। इनके बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट कर बनाए गए इस स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। भारत सरकार ने यह चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि सत्यमेव जयते यानी कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। ठीक, रॉलेट एक्ट और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। इस घटना में हजारों लोग मारे गए। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक, ये भी पूछा जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी से ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अच्छे से पढ़ेंगे आप। और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन 47। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखा है? तो ये किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ठीक, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, जबकि सत्य के प्रयोग यानी कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी की और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। ठीक, अगला क्वेश्चन चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है 50 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात करता है? जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि पर्यटन हो जाएगा। ठीक, आदर्श निर्यात को आदर्श व्यापार के रूप में भी जाना जाता है। आदर्श निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वह रूप है जिसमें योग्य वस्तुएं या माल का हस्तांतरण शामिल नहीं है, बल्कि इसमें बैंकिंग, विज्ञान, बीमा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आदि जैसी सेवाएं शामिल होती हैं। जबकि दृश्य निर्यात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भौतिक सामान अर्थात मूर्त वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल, भोजन, कच्चा तेल, दवाइयाँ, मशीनरी आदि। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है 51 नंबर पे।
एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगमंच और दृश्य कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे? तो चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर। पहले जो थे वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी जगमोहन डालमिया। जगमोहन डालमिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पहले एशियाई प्रमुख थे। इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के रूप में की गई थी, जिसको 1965 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया, लेकिन 1987 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी कर दिया गया। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में ग्रेग बार्कले आईसीसी के अध्यक्ष हैं। ठीक, वर्तमान में यानी कि इस समय पूछेगा तब। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा कहाँ पर है? तो जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलंगाना में। गोलकुंडा किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश में करवाया था। और क्या लिखा हुआ है? गोलकुंडा कुतुबशाही राजवंश की प्रमुख राजधानी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 58 नंबर पे। भारत संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को डैश के लिए काम करने का परामर्श देता है। तो किसके लिए काम करने का परामर्श देता है? तो ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों का संगठन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्यों के लिए ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायत तथा शहरी स्थानीय सरकार को वैधानिकता प्रदान की गई। अनुच्छेद 243 बी ग्राम पंचायतों के गठन तथा अनुच्छेद 243 क्यों नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध आरोपित करता है, जबकि अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान है। ठीक, तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं, यानी कि आपके जीके जीएस के इसमें जितने क्वेश्चन से सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।